चलो जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, जो तुम स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन में, हर जगह पे करते रहते हो। तो तुम एक दूसरे के क्या शेयर करते हो? सर हम अपने दिमाग के अच्छे अच्छे आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अपनी व्यूज हम शेयर करते हैं। सर मैसेजेस भेजते हैं हम एक दूसरे को दिमाग से। इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंस्ट्रक्शंस देते हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है। द कॉमन मीन्स एंड द वेज फॉर। तो देखो कम्युनिकेशन से आप आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हो? सामने वाले के साथ शेयर करते हो। द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर स्पोकन वर्ड्स, तो बातों से, या फिर रिटर्न वर्ड्स या लिख के करते हो, या फिर डायग्राम्स बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, जिससे सामने वाला समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर बात करते हो आप किसके अंदर? जेस्चर्स के अंदर। कुछ ऐसे कुछ तुम्हारी कोड वर्ड वाली बातें जो जेस्चर से सामने वाला समझ जाता है। ABCD MCQs है ना, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। तो ये आपके जेस्चर्स कैसे MCQ का पता लगा है। आगे स्पोकन वर्ड्स आपके टॉकिंग से, रिटर्न वर्ड्स आपके लिखने से, डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स बना के, या जेस्चर्स। द कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एज इट बिकन्स विद द सेंडर। देखो दो लोग चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। एक है सेंडर जो बात कर रहा है, एक है एंड एंड्स व्हेन द फीडबैक कम्स फ्रॉम द रिसीवर। तो एक है सेंडर, एक है रिसीवर। मिनिमम टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है सेंडर, एक है रिसीवर। सिंपल सी बात। आगे सर कम्युनिकेशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हाउ डज द प्रोसेस बिगन्स। ध्यान से देखो, प्रोसेस बिगन होता है किसके साथ? सेंडर के साथ। अब देखो इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। सेकंड कौन क्या होता है? मैसेज। तो सेंडर ने मैसेज भेजा इनकोड करके, इनकोड करके। अब देखो सेंडर इनकोड करके या तो वो टेक्स्ट मैसेज टाइप कर देता है आपको, या फिर कोई इमोजीज वगैरह भेज देता है जिससे आप समझ जाते हो, या वो कोई GIF फाइल वगैरह आपको भेज देता है जिससे आप समझ जाते हो। इनकोड करके भेजता है चीजों को। ठीक है, कि सामने वाला कैसे समझेगा। अगर उसको लगता है सामने वाला इमोजी से समझ जाएगा, इमोजी भेज देता है। GIF से समझ जाएगा वैसे। टेक्स्ट मैसेज से समझेगा तो टेक्स्ट मैसेज भेज देता है। वॉइस नोट से समझेगा तो वॉइस मैसेज आपको भेज देता है। तो दिस इज द वे ऑफ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर मैसेजेस। उसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। तो आप टेक्स्ट मैसेज से इनकोड कर दो, इमोजी से कर दो, GIF से कर दो, वो आपकी वर्ड से। ठीक है। फिर बात करते हैं सामने वाला क्या है? मीडिया। तो मीडिया किसके थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो? सर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो मीडिया कैसे मैसेजेस भेज रहे हो। ठीक है। आगे डिकोडिंग। अब सामने वाले के पास जैसी मैसेज पहुंचा, वो उसकी क्या स्टार्ट कर देता है? डिकोडिंग, मतलब इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन तो आपके इमोजी से वो समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर काम किसका स्टार्ट होता है? रिसीवर का। और रिसीवर आपके मैसेज का आपको क्या देता है? फीडबैक, रिस्पॉन्स करता है आपको कि वो क्या समझा। तो सबसे पहला आता है सेंडर, फिर आता है मैसेज, फिर आता है इनकोडिंग, फिर मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। फटाफट से इस प्रोसेस को लर्न करो जल्दी से। सेंडर ने मैसेज, encoding, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। अभी नॉइस को भूल जाओ, सर नॉइस क्या है, अभी नॉइस को एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी सिर्फ इस प्रोसेस को लर्न करो। लिखना है तो इसकी हेडिंग्स हेडिंग्स बना लिया करो थोड़े से टॉपिक्स की, थोड़ा अच्छा रह जाता है। क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है तो हेडिंग सारी एक जगह पर मिल जाएंगी आपको, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझा पीयूष? पीयूष Yes, sir. प्रोसेस तो सिंपल है ना। सेंडर ने मैसेज लिखा, उसको अपने वे में इनकोड करा कि कैसे मैसेज भेजना है। मीडिया सेलेक्ट करा, सर व्हाट्सएप मैसेज भेजूं, फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू भेजूं। सामने वाले ने उसको डिकोड करा, इंटरप्रेट करा कि आपने क्या भेजा है। फिर रिसीवर ने आपको फाइनली उसका क्या दिया? फीडबैक। Okay. ठीक है, तो यही चीज जो मैंने नीचे जो बताई वो इस वाले पैराग्राफ में लिखी है। दिस वन पैराग्राफ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। नीचे सीधा मैं प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पहला क्या है? सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेजेस। इसने मैसेज भेजा। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगन्स इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर। तो जैसे ही सेंडर के माइंड में आइडिया आता है कि चलो इसको ये वाला मैसेज भेजता हूँ, वहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कम्युनिकेशन का। बात करते हैं मैसेज भेजता है, फिर वो the content of ideas, messages, suggestions which sender wants to share with the receiver is called a
मैसेज। तो वो जो आइडिया या मैसेज या सजेशंस जो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं, मैसेज। बात करते हैं इनकोडिंग। रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द सेंडर। भेजने वाले का दिमाग तो नहीं पढ़ सकता। सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंपल सच एज। तो अब देखो ना, आप यहाँ पर बैठे हुए और आपको किसी को से बात करनी है जो आपसे फार ऑफ बैठा हुआ है, आपसे घर से थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है, तो आपका दिमाग थोड़ी ना पढ़ लेगा कि आप क्या सोच रहे हो, नहीं। तो सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू द लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिंबल सच एज, पिक्चर्स की फॉर्म में भेज सकता है, जेस्चर्स की फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। तो सामने वाले ने जब आपको मैसेज करा तो उसको इनकोड करके भेजा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। बात करते हैं मीडिया। इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच इनकोडेड मैसेज हैज बीन ट्रांसमिटेड। तो सर आप लेटर कर रहे हो, किसी को फोन कॉल कर दिया, इंटरनेट मैसेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, दैट इज इंटरनेट मैसेजेस। बात करते हैं डिकोडिंग। अब मैसेज पहुंच गया सामने वाले के पास, अब वो उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा कि भाई ये बंदा बोलना क्या चाहता था। कभी कभार हो जाता है ना, आप बोलना कुछ चाहते थे, आपने कुछ भेजा, सामने वाले ने समझ कुछ और लिया। तो डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेजेस। तो उसके पास जो इनकोडेड मैसेज आया सेंडर से रिसीवर के पास, उसने उस इनकोडेड मैसेज को क्या करा भाई, डिकोड करा इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। तो रिसीवर सामने वाली पार्टी जिसको आपने मैसेज भेजा, फिर एंड में वो आपको क्या देगा, फीडबैक। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, रिसीवर सेंड हिट्स रिस्पॉन्स ऑन द आइडिया और द मैसेज टू द सेंडर। व्हेन रिस्पॉन्स रीचेस द सेंडर, देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। तो जैसे ही उसने आपको मैसेज भेज दिया, वहां पे कम्युनिकेशन क्या हो जाती है दोस्तों, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आ जाता है ये वाला क्वेश्चन काफी बार, एंड रटने की जरूरत नहीं है, समझ होगी तो लर्न हो जाएगा। Okay. ठीक है जी, समझिए आगे। Yes. नॉइज। नॉइज की अगर हम बात करें तो देखो, नॉइज किसके बीच में आ रहा है, नॉइज आ रहा है इनकोडिंग और मीडिया, इनकोडिंग और मीडिया के बीच में। अब जैसे मान लो आपने किसी को फोन कॉल करा, इनकोडिंग का मतलब क्या है, अब आप फाइनली क्या कर रहे हो, आप वे देख रहे हो कि मैं सामने किस कैसे बात करूं, फोन कॉल कर लूं, इंटरनेट मैसेज भेज दूं, या फिर कुछ भी। तो आपने किसी को फोन कॉल मंगवाया, तो कभी होता है ना नेटवर्क कनेक्शंस वगैरह नहीं आ रहे, नेटवर्क कनेक्शंस नहीं आ रहे, डिस्टरबेंस हो रही है कॉल के अंदर, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉइस। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से आपका कम्युनिकेशन रुक रहा है रिसीवर के साथ, सेंडर अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा किसको, रिसीवर को, उसको उस चीज को, उस एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, नॉइस। तो देखो नॉइस क्या लिखा हुआ है, नॉइस, नॉइस इज एन एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन डिस्टरबेंस, distraction, interruption in the flow of information. Noise can be loud sound made by any vehicle. आप किसी से बात कर रहे हो तो बाहर से कोई व्हीकल की नॉइस आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, टेलीफोन लाइन में कनेक्शन, डिसकनेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, लूजिंग ऑफ द लेटर, किसी ने आपको लेटर भेजा था, लेटर आप पता नहीं कहीं पे रख के भूल गए तो उसको रिप्लाई कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट्स ऑन द वे, ठीक है, रास्ते में जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स कहीं गिर गए, पुअर कनेक्टिविटी इन ईमेल, इंटरनेट नहीं चल रहा सर, वाईफाई बंद हो गया हमारा, ड्यू टू द नॉइज मैसेज इज नॉट कन्वेड टू द रिसीवर, रिसीवर इज नॉट एबल टू डिकोड द मैसेज, मैसेज पहुंचा ही नहीं तो सामने वाले डिकोड कैसे करेगा, एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर, ठीक है। या फिर आपकी वॉइस तो जारी थी लेकिन वो काफी शेकी नॉइस थी, तो सामने वाला समझ नहीं पा रहा कि आप अल्टीमेटली उससे बोलना क्या चाहते हो। डन। अब से जो कम्युनिकेशन है ना, दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फर्दर क्लासिफाई होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन आगे, और उसमें होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में और बाइफर्केशन होती है, सजेशन, फॉर्मल ग्रीवेंस, टास्क ऑफ फोर्स, और डाउनवर्ड में मीटिंग्स और डायरेक्टिव्स होते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है फ्री फ्लो, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जैसे आप लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो कोई आपको कुछ ऐसे डायरेक्शन थोड़ी ना फॉलो करनी पड़ती है, सीधा जाते हो और क्या कर लेते हो, बात कर लेते हो किसी से, है ना। देयर इज नो सेट पाथ, कोई ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जो आपको फॉलो करनी है, जब मर्जी उठ के आप जाके उससे बात कर लेते हो, जब मर्जी कॉल मिला लेते हो। तो ये बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, फॉर्म्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस, बिकॉज इसको मैं एक ही स्ट्रेच में पूरा पूरा आपको पढ़ाना चाहूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ। टिल देन आप फटाफट से रिवाइज करो आज जो पढ़ा है, और मैं हेडिंग सुनूंगा आपसे आज जो आपने पढ़ा।